अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। तो आज एक बार फिर से मैं न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने मोबाइल को फैक्ट्री डाटा रीसेट कैसे करें। तो बेसिकली इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अपने मोबाइल को पावर ऑफ करें और पावर ऑफ करने के बाद आप जो है ना इसके वॉल्यूम वाला बटन और पावर की बटन को यूज़ करते हुए इसको रीसेट कर दें। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसकी सेटिंग से जाके इसको रीसेट करें। तो हम आज पहला तरीका देखेंगे कि इसको पावर ऑफ करके कैसे रीसेट करना है। बेसिकली ये तरीका उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आप अपने मोबाइल का पासवर्ड भूल जाओ। तो ये वाला जो मैंने पैटर्न लगा रखा है, अगर आप ये भूल जाओ तो उस वक्त मोबाइल को अनलॉक करने के लिए ये तरीका जो है काम आता है। तो आज हम देखते हैं इसको कैसे अनलॉक करते हैं और मोबाइल का जो फैक्ट्री डाटा वो कैसे रीसेट होता है साथ ही। तो इसको हम देखते हैं, मैं दिखाता हूँ। ये समझ लें कि मैंने 1 लाख लगाया, अभी मुझे याद नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने अपने मोबाइल को पहले पावर ऑफ करें। ये मोबाइल मेरा पावर ऑफ हो चुका है। पावर ऑफ करने के बाद अगर तो आपके पास इस तरह का मोबाइल है जिसमें ये होम की बटन भी है, तो आपने इसको होम की बटन को, ये वाला साइड पे जो बटन है पावर की बटन, इसको और इधर से वॉल्यूम अप बटन है, ये जो ऊपर वाला बटन है वॉल्यूम अप, इन तीनों को इकट्ठा प्रेस करना है। अगर आपके मोबाइल में ये वाला बटन नहीं है होम की वाला, तो आपने फिर सिर्फ ये वाला पावर की बटन और इधर से वॉल्यूम अप की बटन जो है वो इस्तेमाल करना है। ज़्यादातर मोबाइल में यही बटन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो ओप्पो का मोबाइल है उसमें पावर की बटन के साथ ये वाला वॉल्यूम डाउन बटन इस्तेमाल होता है। लेकिन बाकी के ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन जितने भी है, टेक्नो हो, वीवो हो, जो भी है, उसमें ज़्यादातर यही है जो पावर की बटन और पावर की बटन के साथ वॉल्यूम अप वाला बटन जो है वो इस्तेमाल होता है। तो आपके पास जो भी मोबाइल है तो आप इस तरीके से उसको रीसेट कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल मतलब कि ये जो मैं अभी आपको इंटरफेस दिखाने वाला हूँ, अगर वो आपका मोबाइल शो ना करे तो आपने क्या करना है, जो वॉल्यूम वाला बटन है वो बदल के देख लेना है। यानी कि हम मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मेरे पास ये सैमसंग गैलेक्सी ऑन 5 है, तो इसमें होम की बटन भी है। तो मैं इसके तीनों बटन, ये वाला पावर की बटन, होम की बटन और इधर से वॉल्यूम अप बटन, तीनों इकट्ठे प्रेस करता हूँ। तीनों बटन इकट्ठे प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा आपके पास। ये अभी नो कमांड कर रहा है, उसके बाद देखिएगा, देखें ये वाला इंटरफेस जो है मेरे सामने जो है खुल चुका है। तो आपने ये वाला इंटरफेस खोलना है। अगर आपका मोबाइल है जो वॉल्यूम अप वाले बटन से नहीं खोलता, तो आपने वॉल्यूम डाउन वाला इस्तेमाल करके देखना है। इन दोनों बटनों में कोई एक ना एक ज़रूर आपके मोबाइल का ये वाला जो इंटरफेस खोल देगा। क्या करना है, आपने पावर की बटन और वॉल्यूम अप या डाउन, इन दोनों में से कोई एक। मैंने अभी बताया कि ज़्यादातर जो मोबाइल हैं एंड्रॉयड के, उनमें वॉल्यूम अप बटन इस्तेमाल होता है, जबकि ओप्पो के मोबाइल में वॉल्यूम डाउन बटन इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और कंपनी का मोबाइल हो जो वॉल्यूम अप से ना खोले, तो आपने वॉल्यूम डाउन इस्तेमाल कर लें। तो अभी ये देखें तो ये पावर की वाला बटन अब हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा, और ये वॉल्यूम अप डाउन इसको नीचे ऊपर करने के लिए। तो मैं इसको ज़रा नीचे करता हूँ, ये वॉल्यूम डाउन बटन से नीचे। ये रहा मेरे पास वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। इसके बाद आपने इधर से पावर की बटन प्रेस करना है। तो अभी देखेंगे यस नो पूछा है कि आपने करना है या नहीं, तो मैंने ये करना है, तो मैं इसको नीचे करके इधर से यस कर दूँगा। मैंने यस कर दिया। अभी मेरा मोबाइल जो फैक्ट्री डाटा रीसेट हो जाएगा जी। तो अभी मैंने पहले वाला रिबूट सिस्टम नाम कर देना है। उसके बाद तो अभी आप देखेगा ऑन होने के बाद देखिएगा कि मेरा मोबाइल जो है रीसेट हो चुका होगा। अभी इधर ये रीसेट होगा तो काफ़ी देर जो है स्क्रीन यहाँ पर रहेगी। जी हाँ गाइस, तो अभी आप देख सकते हैं डाटा फैक्ट्री रीसेट होने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आया है। तो मैं यहाँ से इसको इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ, इधर से इसको स्टार्ट कर देता हूँ। इधर से स्टार्ट किया। स्टार्ट होने के बाद ये चेक कर रहा है कि अभी आपका जो डाटा नेटवर्क होना है या नहीं। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसको इधर से नेक्स्ट कर देता हूँ बस। नेक्स्ट होने के बाद अभी ये वाईफाई चेक कर रहा है या नहीं, होना है या नहीं, तो मैं इसको भी नेक्स्ट कर देता हूँ इधर से, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं मतलब कि उन्होंने एग्रीमेंट दिया है, तो आपने समझो एक पड़ा हुआ है बस। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद ये एग्री का बटन है, इस पर क्लिक करना है आपने। एग्री करने के बाद कह रहे हैं कि सैमसंग का अकाउंट लगाना या नहीं लगाना। तो मैंने नहीं लगाना, मैं इसको ऐसे स्क्रॉल करके नीचे स्किप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ। अब स्किप करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन ये देख सकते हैं। उसके बाद इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन, और उसके बाद मैं एग्री। लोकेशन का पूछा कि आपने ऑन करनी है या नहीं करनी है अपनी। मैं नॉट नो ही कर देता हूँ अभी।
उसके बाद नीचे फिर नेक्स्ट का ऑप्शन, इस पे क्लिक। उसके बाद कह रहा है कि अपना लॉक लगाना है या नहीं, तो मैंने अभी नहीं लगाना, तो इसलिए मैं नीचे वाला सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद स्किप करने के बाद ये कह रहा है कि आपने मतलब कि अपने जो आइकॉन है उनको बड़ा रखना है, छोटा करना है या मीडियम साइज रखना है। ये वाले आइकॉन है, ये देखें, इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं। और मैंने अभी स्मॉल ही रखने हैं, हम स्मॉल ही कर लेते हैं वापस। उसके बाद फिर से नेक्स्ट। तो उसके बाद ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा कि आपने कौन सा वाला मोड रखना है, अपना स्टैंडर्ड मोड रखना है, ये रखना है इजी मोड, तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं जो वाला रखना है। मैंने स्टैंडर्ड रख लेते हैं हम स्टैंडर्ड मोड, तो हम स्टैंडर्ड मोड पे रखते हैं। स्टैंडर्ड मोड रखने के बाद इसको ओपन कर नेक्स्ट फिनिश करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल जो अभी रीसेट हो चुका है। डन कर देता हूँ इसको मैं इधर से, इसको बाद में कर लेंगे। ये देखें मोबाइल जो रीसेट हो चुका, ये देख सकते हैं आप। अभी मेरे मोबाइल को ये देख लेना, आप लॉक भी नहीं लगा होगा, ये देखें। तो अगर आपके मोबाइल को लॉक लगा है तो आप भूल चुके हैं, तो आप इस तरह से उसको रीसेट कर सकते हैं। अगर वैसे भी आप रीसेट करना चाहें तो आप इस तरह से मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं। एक तरीका तो था ये वाला, दूसरा तरीका है सेटिंग में से जाकर जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है मोबाइल डाटा फैक्ट्री रीसेट करने का, वहाँ से कैसे रीसेट करना है। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट मोबाइल को रिस्टोर करने की ज़रूरत पड़े मैं इसको सेटिंग से रीसेट करूँगा और उसकी वीडियो बना के आपको मैं दे दूँगा, और उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। तो अब हम मिलेंगे अपनी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।